Hello everyone, welcome back to our channel Talk Background. So I am Sumant and here I am with another session for the next CIB exam. So we'll discuss one case study for the ABM. So that is financial ratio calculation, which is also important. At least you will from the ratio calculation you will get 2 to 3 marks definitely. So try to remember all the formulas of the ratios so that if there will be some questions from this one, then you will have 100% accuracy, right? So in the next December exam, each single mark will be more important to clear the exam in one go, right? So let's start the session for today. और होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा एंड जस्ट keep going and keep giving your efforts and output will be followed by default, right? So let me show you the case study. So this is the case study. Here you can see financial ratio calculation we are going to discuss, right? So a firm has capital of 200. So let me show you that. So here you can see this is the one. A firm has capital of 200, right? And the reserve is 230. Total liabilities that is 180, term liability we can say, and advance from customer is 40, sundry creditor is 100, bank CC limit balance is 400, fixed asset is 300, preliminary expenses is 80, debit balance of profit and loss account balance is 30, advance tax paid that is 20, cash in hand is 20, stocks is 400, and sundry debtors is 300. सो अभी ये हमारा जो है अकाउंट्स में आपने पढ़े होंगे कि ये कैसे कैसे कौन सा करंट एसेट में जाता है, कौन सा करंट लायबिलिटी या कौन सा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म एसेट में जाता है, ठीक है. सो इसके बारे में आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो आई विल शो यू द फॉर्मूलाज. सो हम पहले क्वेश्चंस को डायरेक्टली जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, राइट. सो फर्स्ट वन इज इट्स टेंजिबल नेटवर्थ. सो इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट है हमारा, वी नीड टू फाइंड आउट द टेंजिबल नेटवर्थ. So here you can see for calculating the tangible net worth we need to know the formula. So for tangible net worth the formula is net worth, the total net worth minus that is the intangible asset. ठीक है. सो टोटल नेटवर्थ हमारा कितना होगा. सो फॉर कैलकुलेटिंग द नेटवर्थ वी नो इट्स एडिशन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व, ठीक है. सो कैपिटल कितना है, लेट मी शो यू. ठीक है. सो ये जो है 200 एंड 230 रहा. 200 एक सेकंड प्लस 230 ये हो गया हमारा टोटल नेटवर्थ. सो इनटेंजिबल एसेट, सो टेंजिबल मतलब होता है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं एंड इंटेंजिबल मतलब विच वी कैंट एबल टू टच फिजिकली, राइट. सो यहाँ पर दो है, दैट इज एक है हमारा देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है. सो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे. सो विल गेट द इनटेंजिबल एसेट्स 80 प्लस 30, ठीक है. सो नेक्स्ट वन विल सी कितना हो रहा है हमारा, एक सेकंड. सो नाउ इट्स विजिबल. उस टाइम थोड़ा कट हो जा रहा था, ठीक है. सो यहाँ पर हम देखिए क्या कैलकुलेशन किए हैं. सो फॉर टेंजिबल नेटवर्थ कैलकुलेशन वी नीड टू फाइंड द फॉर्मूला. सो दिस इज द फॉर्मूला नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है. सो ये वाला फॉर्मूला को हमारा याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नेटवर्थ में हमारा क्या जाएगा, दैट इज द कैपिटल, ठीक है, एंड प्लस रिजर्व. सो इन दोनों को हमने ऐड कर लिए 200 230. सो नेक्स्ट हो जा रहा है इनटेंजिबल एसेट्स. सो यहाँ पर देख सकते हैं एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 30. सो 80 प्लस 30 हो गया हमारा इनटेंजिबल एसेट्स. सो इसको हम कैलकुलेट अगर कर लेंगे दैट इज 430 माइनस 110, राइट.
सो कितना आ रहा है हमारा फाइनल आंसर, दैट इज 320. सो दिस इज आवर टेंजिबल नेटवर्थ. सो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकंड. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the above problem, the current ratio would be, so we need to find the current ratio. So ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. ठीक है, सो करंट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. सो दिस इज करंट एसेट. ठीक है, दिस इज करंट लायबिलिटी. सो करंट एसेट हम जितना है कैलकुलेट देख लेंगे क्या क्या हो रहा है हमारा उसके अंदर. सो लेट मी शो यू फर्स्ट कि करंट एसेट में हमारा कौन सा जा रहा है. सो हियर यू कैन सी करंट एसेट में हमारा फर्स्ट जाएगा, दैट इज सी हियर एडवांस टैक्स पेड, कैश इन हैंड एंड और एक हो रहा है दैट इज स्टॉक्स एंड सन्ड्री डेप्टर्स. सो ये जो येलो लाइन है ये सब हमारा करंट एसेट्स. दैट मीन्स हमारा जो इजीली हमारे पास प्रेजेंटली अगर मैं चाहूँ तो इट्स अवेलेबल विथ मी. ठीक है, स्टॉक्स मेरे पास भी होता है, सन्ड्री डेप्टर जो भी मेरे से कर्जा लिए हैं. ठीक है, सो एडवांस टैक्स पेड, सो दैट इज ऑल्सो करंट एसेट एंड कैश इन हैंड. ठीक है, सो एट द पर्टिकुलर मोमेंट जब मैं अभी बात कर रहा हूँ जिस एसेट को मैं यूज कर सकता हूँ दैट इज द करंट एसेट. ठीक है, सो दिस येलो लाइन्स है करंट एसेट. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखा जाए, so current asset will be current asset. so current asset हमारा कितना आ रहा है, that is 20 plus here is 20 plus 400 plus 300. ठीक है, so total will be 740. सो दिस इज अवर करंट एसेट. सो नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है दैट इज करंट लायबिलिटी. सो करंट लायबिलिटी कौन सा होगा, लेट मी शो यू. सो करंट लायबिलिटी विल बी एडवांस फ्रॉम द कस्टमर. सो दैट इज अवर करंट लायबिलिटी हियर. एंड नेक्स्ट वन इज सन्ड्री क्रेडिटर. सो जो पर्पल कलर में है दैट इज अवर करंट लायबिलिटी. सो नेक्स्ट है बैंक सीसी लिमिट 400 वाला. सो नेक्स्ट और क्या हो रहा है हमारा, दैट इज सो दीज आर द करंट लायबिलिटी. ठीक है, सो करंट लायबिलिटी के केस में हमारा हो रहा है एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, सन्ड्री क्रेडिटर एंड सीसी लिमिट. सो सीएल को हम देख लेते हैं, दैट इज 40 प्लस 100 प्लस 400 दैट इज 540. सो ये हो गया 740 दैट इज 540. सो इसका अगर हम डिवाइड कर ले हमें पता है दैट इज करंट रेशियो. ठीक है, करंट रेशियो सी ए, एक सेकेंड, सी ए डिवाइड बाई सी एल. सो 740 डिवाइड बाई 540. सो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 1.37:1. गॉट इट. सो ये वाला रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी रहेगा इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी. इन द एवर प्रॉब्लम द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी टू टेंजिबल नेटवर्थ. ठीक है, सो टेंजिबल नेटवर्थ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. सो व्हाट इज दैट इज 320 इन द फर्स्ट क्वेश्चन. सो अभी हमें देख लेना है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी हमारे पास कितना है. ठीक है, सो जितना भी हमारा आउटसाइड लायबिलिटी है, गॉट इट. सो आउटसाइड लायबिलिटी कितना होगा, अभी मैं इसको फ्रेश करके दिखाता हूँ सो दैट हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको एनालिसिस करने के लिए. सो जितना है हमारा फर्स्ट है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी. सो ये के है 180. ठीक है, टोटल लायबिलिटी प्लस
this is advance from the customer, this is one of the outside liability. So next one is sundry creditor 100 and next one is बैंक सीसी टाइम लिमिट, ठीक है 400. सो जो कि हम दूसरे से लिए हैं, लाइबिलिटी ऑब्वियसली होता है कि हम बाहर से लेते हैं. सो दिस इज द टोटल लाइबिलिटी वी कैन से, ठीक है. सो कितना हो रहा है, दैट इज 180. यहाँ पर आप टोटल आउटसाइड, टोटल टीएल हम अगर देख लें, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है, दैट इज 180 प्लस 40 प्लस 100 प्लस नेक्स्ट हो गया 400, ठीक है. सो ये आ जाएगा हमारा 720. सो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी हमारा हो गया 720 एंड टू टेंजिबल नेटवर्थ कितना है, दैट इज 320. सो इसका जो रेशियो आ रहा है दैट इज 2.25:1, ठीक है. सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, 2.25:1, ठीक है. सो ये जो है दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो. विच वन, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ठीक है. ये जो कैलकुलेशन है दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो. सो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द सेल्स आर 2000, अगर सेल्स हमारा 2000 है, वी नीड टू फाउंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक्स, ठीक है. सो ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए. जो भी फॉर्मूला है बस ट्राई टू मेमोराइज इट, कहीं पर भी राइट डाउन कर लीजिए जितना भी फॉर्मूलाज है, जस्ट उसी के आपको डाटा रिलेटेड कैसे है थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, देन यू कैन इजीली आंसर इट इन द एग्जाम. सो यहाँ पर देखिए सेल्स हमारा कितना है, दैट इज यहाँ पर है दैट इज 2000 और स्टॉक्स कहाँ पर है हमारा, सी यहाँ पर दिया है ना ऑलरेडी स्टॉक्स, दैट इज 400. सो 2000 है and here 400, ठीक है. so that is 5 times. so option number A is the correct answer. so यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस था जिसमें कि आपका फॉर्मूला जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे जो स्टॉक्स टर्नओवर रेशियो है, कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट जितना भी आपका सेल्स है डिवाइड बाय द स्टॉक्स, यू विल गेट दिस 5 टाइम्स, ठीक है. सो ऐसे ही आप ट्राई टू रिमेंबर करिए, ठीक है, फॉर एबीएम मॉड्यूल. सो फर्स्ट आप ईजी है आपका मॉड्यूल सी, उसको कवर कर लीजिए, मॉड्यूल डी को भी कवर कर लीजिए, एंड उसके बाद ए. इसका जो मतलब मेरे हिसाब से जो आपको सजेशन रहेगा कि अगर आपको थ्योरी अच्छा भी नहीं लगता देन स्टिल आप सी को रिवाइज करिए बार बार, देन विल गेट डेफिनेटली, बिकॉज सी से हमारा मॉड्यूल सी से हमारा 35 to 40 मार्क्स आ जाता है केस स्टडी, ठीक है. एंड मॉड्यूल बी को इग्नोर नहीं करना है, इसका कुछ जो न्यूमेरिकल्स है उसको प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है. पर हमारा मेन फोकस अगर ऐसे रखते हैं सी डी ए एंड बी, देन हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है ना मोर देन 50, मतलब इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. स्टिल हमारा इसके ऊपर फोकस करिए, एंड बी से भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली 40 मार्क्स का. पर अगर 40 मार्क्स को छोड़ दे तो हमारे पास 60 मार्क्स क्वेश्चन है, पर इसको अगर मेक श्योर करते हैं देन आप बी से भी आउट ऑफ 40 20 या 15 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, ठीक है. सो ऐसे ही हम थोड़ा स्मार्ट वे में अप्रोच रखेंगे टू क्लियर द एग्जाम इन वन गो, ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट, फिर मिलते हैं, एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड हैप्पी लर्निंग.